रिया, एक छोटी बच्ची जो अपनी दादी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक धूल भरी अनोखी किताब मिली। किताब पर कोई नाम नहीं था, बस एक चमकता हुआ रहस्यमयी प्रतीक बना हुआ था। रिया ने उत्सुकतावश उसे खोला। जैसे ही इसने पहला पन्ना पलटा, किताब से एक हल्की रोशनी निकली और कमरे में फैल गई। रिया ने देखा कि पन्ने पर बने चित्र हिलने लगे थे और एक छोटी सी परी उसमें से बाहर निकल आई। परी ने रिया से कहा, मैं इस जादुई किताब की संरक्षक हूँ। यह किताब तुम्हें वो सब कुछ दे सकती है जिसकी तुम कल्पना कर सकती हो, लेकिन हर इच्छा के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। रिया पहले तो डर गई, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने परी से पूछा, क्या मैं अपने गांव के सूखे खेतों को हरा भरा कर सकती हूँ? परी मुस्कुराई और बोली, बस कल्पना करो। रिया ने आंखें बंद की और सोचा कि कैसे बारिश हो रही है और खेत हरे भरे हो रहे हैं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे। रिया ने जादुई किताब की मदद से गांव की कई समस्याओं को हल किया, टूटे पुल को ठीक किया, बीमार जानवरों को ठीक किया। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ लोग किताब का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। गांव का एक लालची व्यापारी, सेठ धनराज, उस किताब को छीनना चाहता था। सेठ धनराज ने रिया को फुसलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने इनकार कर दिया। एक रात सेठ ने किताब चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब को छुआ, किताब से एक तेज रोशनी निकली और सेठ को दूर धकेल दिया। परी प्रकट हुई और बोली, यह किताब केवल शुद्ध मन वालों के लिए है। रिया ने तय किया कि वह इस किताब का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करेगी और उसने इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों को समझाया कि जादू का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में है, न कि स्वार्थ के लिए। गांव वाले रिया की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने मिलकर किताब की रक्षा करने का प्रण लिया। रिया और जादुई किताब की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, जो सिखाती थी कि सच्ची शक्ति ज्ञान और करुणा में है।